Welcome Forex Traders to the Forex Trading News channel। और यहाँ पे हम करते हैं गोल्ड का एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल, टेक्निकल एंड साइकोलॉजिकल लेवल्स। तो चलिए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट सेगमेंट फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ। हमने मेटल माइन की वेबसाइट से डेटा डिराइव किया है। आज है फ्राइडे, एंड ऑफ द वीक, जून 2025। आप देख सकते हो एशियन सेशन के अंदर चाइना का लोन प्राइम रेट और चाइना 5 ईयर लोन प्राइम रेट। आपको अगर पता है तो इजराइल और ईरान के बीच में चल रहा है वॉर, उसके वजह से टैरिफ वॉर का इफेक्ट हमें मार्केट में कम दिखाई पड़ रहा है। उस वजह से चाइना की लो प्राइम रेट का हमें इतना रिस्पांस नहीं देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि ये वैसे भी मॉडरेटेड इम्पैक्टेड इवेंट है। आप देख सकते हो आज पूरे दिन के अंदर हार्डली कोई हाई इम्पैक्टेड इवेंट यानी रेड फ्लैग में आपको इवेंट दिखाई देंगे। सिर्फ आप देख सकते हो न्यूयॉर्क सेशन के अंदर सीधा यूएस फिली फेड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स आने वाला है, जिसका प्रीवियस डेटा आया था -4.0 और फोरकास्ट है -1.7। जब डेटा आएगा तब हमें एग्जैक्ट क्लियरली इससे पता चलने वाला है। चलते हैं अपनी मेजर न्यूज की तरफ। The news is gold head for weekly decline. Gold fell below 3,360 per ounce on Friday, trading near on 1 week low and heading for its weekly decline theory as investors sold bullion to cover losses in the market amid escalating Middle East tension. तो फिलहाल गोल्ड हमें मिडिल ईस्ट के वॉर के बावजूद ऊपर जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, बिकॉज ऑफ जो मार्केट में ट्रेडर्स को जो लॉसेस हो रहे हैं उसे कवर करने के लिए वो गोल्ड को सेल करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लोग अपनी पोजीशन वहां हेज करने के लिए गोल्ड के अंदर जिन्होंने बाय किया था वो अभी अपनी पोजीशन सेल करके मार्केट में अपनी पोजीशंस कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। Israel and Iran continue to trading attack with Israel intensifying strikes on strategic government targets in Tehran after reports of the Iranian missile hitting major Israel hospital. इजराइल और ईरान के बीच में जो अटैक चल रहा है वहां पे स्ट्रेटेजिकली गवर्नमेंट टारगेट्स इन तेहरान में अटैक हुआ था। वहां पे आप देख सकते हो ईरानियन मिसाइल हिटिंग मेजर इजराइल हॉस्पिटल। ईरान की जो मिसाइल्स है वो ईरान की जो मिसाइल्स है वो मेजरली इजराइल के हॉस्पिटल्स पे अटैक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन्वेस्टर आल्सो फोकस्ड ऑन द व्हाइट हाउस विद प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप वेटिंग डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन अगेंस्ट ईरान एंड डिसीजन एक्सपेक्टेड विद इन 2 वीक्स। अगर ये दो इन्वेस्टर आल्सो फोकस्ड व्हाइल व्हाइट हाउस विद प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप वेटिंग द डायरेक्शन मिलिट्री एक्शन अगेंस्ट ईरान, मतलब डोनाल्ड ट्रंप एक मिलिट्री एक्शन वॉर करने वाले हैं अगेंस्ट ईरान। यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप इराक के साथ खड़े हैं और वो वॉर करेंगे अगेंस्ट ईरान। तो डेफिनेटली इसका डिसीजन उन्होंने 2 वीक के अंदर वो डिसाइड करने वाले हैं। तो डेफिनेटली 2 वीक के अंदर हमें मार्केट्स गोल्ड स्काई रॉकेट होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। दिस इज द न्यूज विच आई वांट टू हाईलाइट, इसके लिए मैंने 2 बार इसे रिपीट किया है। Meanwhile, the Federal Reserve had rate steady earlier in this week and signaled 2 cut by year end through Chair Jerome Powell. तो जर्मी पॉवेल का टैरिफ के साथ उनका ये कहना है कि हम शायद इस साल यानी ईयर एंड तक 2 बार रेट कट वो डिक्लेयर करेंगे। तो इसके चलते भी मार्केट के अंदर अनसर्टेनिटीज बढ़ रही है और फिलहाल के लिए इन्वेस्टर्स अपना पैसा गोल्ड में से निकाल के स्टॉक में हेज करने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल के लिए फंडामेंटल एनालिसिस में इतना ही। चलते हैं अपने मोस्ट फेवरेट पार्ट टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। टेक्निकल एनालिसिस के लिए आ गए हम ट्रेडिंग व्यू के पैनल पे। गोल्ड के चार्ट पे आप देख सकते हो कल का मार्केट ओपन हुआ था 3371 और जिस तरह से मैंने आपको एक्सप्लेन किया था मार्केट विल बी बाउंस फ्रॉम 3350 यानी 49 to 87 का अपना सपोर्ट था
और आप देख सकते हो मार्केट ने एग्जैक्टली यहीं से शार्प बाउंस दिया है टिल ऑलमोस्ट 3380। तो आप कंसीडर कर सकते हो 50 to 80 इज ऑलमोस्ट अ $30 मूवमेंट मार्केट ने हमें कैच करने के लिए इजीली एकदम इजी वे में दी थी, विच इज बिटवीन आप देख सकते इंडियन स्टैंडर्ड टाइमिंग के हिसाब से 12 o'clock टू ऑलमोस्ट 3 o'clock। तो ये हो गया बीता हुआ दिन यानी कल की बातें। आज के लिए देखेंगे मार्केट किस तरह से परफॉर्म करेगा और अपना एनालिसिस क्या कहता है। फिलहाल आप देख सकते हो मार्केट जहां पे भी ओपन हुआ है यहां से दोबारा यहां पे बाउंस किया है, पर मैं एक बार रिपीट कर दूं, एक बार अगर ये लेवल बाउंस बैकली ब्रेक हुआ है तो ये लेवल आज ब्रेक कर सकता है, और अगर दोबारा एक बार इसे हिटिंग होगी तो डेफिनेटली मार्केट हमें नीचे जाके 3320 के आसपास जाता हुआ दिखाई पड़ सकता है फॉर द डाउन साइड। तो ये हो गई आज के एनालिसिस की शुरुआत। पहले कुछ लेवल्स रिमूव करते हैं और मेजर अपडेट की मैं बात कर लेता हूं जो मुझे बिगर टाइम फ्रेम पे दिखाई पड़ रहा है उसकी बात करते हैं, क्योंकि अभी में हम लोगों ने कंसिडर किया था दिस इज गोइंग टू बी अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट विच इज गोइंग टू बी नाउ अ टेम्पररी सपोर्ट, सो दिस कैन बी गेट ब्रेक एनी टाइम। बट इसके साथ ही साथ हमें जो मेजर अपडेट मिला है उसकी बात करते हैं। सो दिस इज सपोर्ट टी, और अभी के लिए जो हमें एक मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिला है वो है ये, एंड दिस इज गोइंग टू बी गिव अस अ मेजरली अपडेट इन अ फ्यूचर। सो हमें इस पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, और इसका कलर अब मैं वॉलेट कर लेता हूं जो मुझे समझ में आ रहा है, कोशिश कर रहा हूं ब्लैक ही रखते चलो ब्लैक में, बट दिस इज गोइंग टू बी अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। आप देख सकते हो आज मार्केट ने दोबारा यहीं से बाउंस दिखाया है, और अभी हमारा एक टेम्पररी सपोर्ट के साथ एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बिल्डअप हुआ है जिसे मार्केट आज ब्रेक कर सकता है। बट ये मेरा वीकली एनालिसिस के वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करना पसंद करूंगा। फिलहाल आज के लिए मार्केट ने ऑलरेडी लो ब्रेक कर दिया है, तो डेफिनेटली मार्केट आज क्लोजिंग इसी जोन के आसपास देगा, और जो मैंने आपको डॉटेड लाइन में दिया है इन फ्यूचर ये हमें एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का पड़ाव बनेगा। मेरे हिसाब से इसे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट में कंसीडर होना चाहिए, बिकॉज आने वाले फंडामेंटली एनालिसिस के हिसाब से 2 वीक्स के अंदर वॉर की डिक्लेरेशन होने वाली है। अगर ये समझौता नहीं होता है तो यूएस, ईरान और इराक के बीच में जो वॉर होगा उसके साथ ये मार्केट आपको अपने दोबारा लाइफ टाइम हाई की तरफ जाता हुआ दिखाई पड़ सकता है। तो ये हो गया बड़ा टाइम फ्रेम। चलते हैं आज के एनालिसिस के लिए। अपना ट्रेडिंग प्लान आज के लिए किस हिसाब से होना चाहिए आप देख सकते हो। दिस इज द कंसिडरिंग सपोर्ट, दिस इज ऑल्सो सपोर्ट। तो यहाँ पे एक सपोर्ट जोन है और यहाँ से आपको देख सकते हो मार्केट ने बाउंस किया है, और मेरे हिसाब से आज ये सपोर्ट कंसिडर नहीं होगा। मार्केट इसके नीचे डाउन साइड में ब्रेकआउट करके चला जाएगा और मार्केट दोबारा एंड ऑफ द डे तक यहीं पे क्लोजिंग के लिए आ जाएगा बिटवीन 3347 टू लेके 3360। ये हो गई डाउन साइड की प्रेडिक्शन, और फिलहाल आज मार्केट ओपन हुआ है अराउंड 3369 के आस पास। सो उस हिसाब से हमें स्ट्रॉन्ग लेवल या स्ट्रॉन्ग जोन मिला है 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, इसे चेक करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए जो स्ट्रॉन्ग जोन मुझे मिला है वो है यहां से लेकर लगभग यहां तक, यानी आज अगर मार्केट साइडवेज होगा तो इसी जोन के अंदर क्लोजिंग दे सकता है, जो कि है 3364 से लेके 3334 का एरिया। सो दिस इज द जोन। यहां से मार्केट दोबारा बाउंस साइडवेज या डाउन साइड जाने की कोशिश करता
रह सकता है। सो आज के लिए आपका जोन होने वाला है 3364 से लेके 3344 का, और मेजरली यहाँ पे दो सपोर्ट है जो आज टेम्पररी काम नहीं आएंगे, बट इन अ फ्यूचर, मैं अभी भी कह रहा हूँ, इन अ फ्यूचर ये हमें एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बिहेव करेंगे, जो कि लेवल मैंने आपको डॉटेड लाइन में दिया है 3347 947 530 से लेके 3338 का लेवल। मेरे हिसाब से आपको ट्रेड तभी करना चाहिए जब कुछ डायरेक्शन क्लियर होगा। फिलहाल के लिए जो डायरेक्शंस है वो अनसाइडेड, और बिकॉज ऑफ टेक्निकल फंडामेंटल जियोपॉलिटिकल इश्यूज चल रहा है, उसकी वजह से मार्केट का कोई भी डायरेक्शन दिखाई नहीं पड़ रहा है, बिकॉज जियोपॉलिटिकली इशू मार्केट को ऊपर जाना चाहिए था, बट फिलहाल आपको दिख रहा है मार्केट नीचे आता हुआ। इसका रीजन है ट्रेडर्स, अपने जो इन्वेस्टर्स है वो गोल्ड में से पैसा निकाल रहे हैं और अपनी जो पोजीशंस है ग्लोबल मार्केट में उसको हेज करने की कोशिश कर रहे हैं। So overall that's it from my side. Thanks for watching Forex Trading News channel.